गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सीए राजकुमार गर्ग आज आप लोगों के सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जिसके अंदर हमें ये डिसाइड करना है कि हम लोग किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं। ठीक है, ये हमारा सीए इंटर का एफएम के सब्जेक्ट का टॉपिक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बेटा सबसे फर्स्ट हमें ये चेक करना है भी मेरे सामने अगर दो प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी, और दोनों प्रोजेक्ट से उनकी लाइफ के अंदर जितना कैश फ्लो रिसीव होने वाला है अगर वो इंफॉर्मेशन गिवन है, तो मुझे ये डिसाइड करना है क्या मुझे प्रोजेक्ट ए में पैसा लगाना चाहिए या मुझे प्रोजेक्ट बी में पैसा लगाना चाहिए। दोनों ही प्रोजेक्ट की लाइफ हमारे पास कितनी है, 5 ईयर। आफ्टर 5 ईयर इन प्रोजेक्ट की कोई वैल्यू नहीं रहने वाली। इट मीन्स ये प्रोजेक्ट जो हमारे वर्किंग में रहने वाले हैं वो ओनली फॉर 5 ईयर रहेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट मैं चेक कर रहा हूं प्रोजेक्ट ए। तो यहां चेक करो प्रोजेक्ट ए के अंदर फर्स्ट ईयर मुझे कितना कैश फ्लो रिसीव होने वाला है, 1 लाख रुपीज। सेकेंड ईयर कैश फ्लो कितना मिलेगा, 2 लाख रुपीज। थर्ड ईयर हमारा कैश फ्लो कितना होगा, 3 लाख रुपीज। फोर्थ ईयर 4 लाख रुपीज और फिफ्थ ईयर 5 लाख रुपीज। अगर मैं टोटल चेक करता हूं तो प्रोजेक्ट ए से जो मुझे अमाउंट कवर होने वाली है वो है 15 लाख रुपीज, यानी कि 15 लाख रुपए। अब अगर हम लोग चेक कर रहे हैं प्रोजेक्ट बी, तो वहां पर हमें प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। और अगर हम वहां भी चेक करते हैं तो टोटल अमाउंट हमारे पास में सेम आ रही है, दैट इज 15 लाख रुपीज। तो बेटा अभी तक हमारे माइंड में सेटअप क्या होता था, सर जिस भी बिजनेस के अंदर हमारा प्रॉफिट इंक्रीजिंग होता जा रहा है, 1 लाख रुपीज, देन 2 लाख, फिर 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, हमें उस बिजनेस के अंदर पैसा लगाना चाहिए, हमें उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए। ठीक है, जिसमें हमारा प्रॉफिट डाउन होता जा रहा है उसमें हमें पैसा नहीं लगाना चाहिए। पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर हमारा कंसेप्ट कुछ अलग यूज होता है। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर हम लोग क्या चेक करेंगे कि जो प्रोजेक्ट हमारे पास में ज्यादा प्रेजेंट वैल्यू देने वाला है। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होगा, जैसे देखो मान लो मुझे 1 साल बाद 1 रुपया मिलने वाला है। ठीक है, 1 साल बाद मुझे 1 रुपया मिलने वाला है, तो उसकी आज के दिन प्रेजेंट वैल्यू कितनी आने वाली है। उस प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते थे, अमाउंट इक्वल टू में प्रेजेंट वैल्यू इनटू में क्या यूज करते थे, 1 प्लस आर की पावर टाइम, टी, टी मीन्स टाइम। तो अगर मुझे आफ्टर 1 ईयर 1 रुपीज मिलने वाला है, तो मैं अगर उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज के दिन फाइंड आउट करूं और मैं मान लेता हूं कि हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रही है 10%, तो बताओ यहां से वैल्यू कितनी आएगी, यहां से प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइड 1.10, दैट इज 0.909। यानी अप्रोक्सीमेट अगर मैं 91 पैसे, अप्रोक्सीमेट अगर मैं 91 पैसे आज के दिन डिपॉजिट करवाता हूं, तो आफ्टर 1 ईयर 10% का इंटरेस्ट मिलते हुए वो हमारे पास 1 रुपीज बन जाएंगे। ओके, तो सबसे फर्स्ट तुम ये चेक करो प्रोजेक्ट ए के अंदर जो मुझे 1 लाख रुपीज मिल रहा है उसकी आज के दिन प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। देन जो 2 लाख रुपीज मुझे आफ्टर 2 ईयर मिलेंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आएगी। सर अगर 1 ईयर का चेक करना है तो हमने पावर यूज की है 1। अगर मुझे यही डाटा 2 ईयर के लिए चेक करना है तो मैं यहां पर पावर क्या यूज कर दूंगा, 1.10 की पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, सिमिलर वे में अगर मैं यहां पर थर्ड ईयर की प्रेजेंट वैल्यू चेक कर रहा हूं तो वहां पर हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 डिवाइड 1.10 की पावर 3। सिमिलर फोर्थ ईयर के अंदर पावर क्या हो जाएगी, 4, और फिफ्थ ईयर के अंदर हमारे पास पावर कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है, तो मैं सबसे फर्स्ट आता हूं प्रोजेक्ट ए के अंदर। बताओ प्रोजेक्ट ए के अंदर हमें जो कैश फ्लो मिल रहा है उसकी मुझे निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू, यानी आज के दिन मुझे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 1 लाख रुपीज की वैल्यू अगर मैं उसके पीवी फैक्टर के साथ, पीवी फैक्टर मींस जो मैंने यहां पर वैल्यू फाइंड आउट की थी, जैसे कि फर्स्ट ईयर के लिए मैंने वैल्यू निकाली थी 1 डिवाइड 1.10 की पावर 1, दैट इज 0.909। अगर मैं निकाल रहा हूं सेकेंड ईयर की वैल्यू, यानी कि 2 साल बाद जो पैसा मुझे मिलने वाला है, अगर मैं उसकी आज के दिन वैल्यू चेक करूं तो कितनी आएगी, 0.826। ये वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं 1 रुपीज का एग्जाम्पल लेकर। आफ्टर 1 ईयर मुझे 1 रुपीज मिलने वाले हैं,
आफ्टर 1 ईयर मुझे 1 रुपीज मिलने वाले हैं, या आफ्टर 2 ईयर मुझे 1 रुपीज मिलने वाले हैं। तो अगर आफ्टर 1 ईयर मुझे 1 लाख रुपीज मिलने वाले हैं, तो उसकी आज के दिन वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे बताओ? 1 लाख रुपीज को उसके पीवी फैक्टर के साथ कर दोगे मल्टीप्लाई। सिमिलर वे के अंदर सेकेंड ईयर के अंदर जो तुम्हें कैश फ्लो मिलने वाला है उसको मल्टीप्लाई कर दो सेकेंड ईयर के पीवी फैक्टर के साथ। थर्ड ईयर जो मुझे कैश फ्लो मिलने वाला है उसको मल्टीप्लाई कर दो थर्ड ईयर की पीवी फैक्टर के साथ। फोर्थ ईयर वाले को मल्टीप्लाई कर दो फोर्थ ईयर के पीवी फैक्टर के साथ, और फिफ्थ ईयर वाले को मल्टीप्लाई कर दो फिफ्थ ईयर के पीवी फैक्टर के साथ। तो फर्स्ट ईयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90,900। सेकेंड ईयर की वैल्यू 1,65,200। थर्ड ईयर की 2,25,300। सिमिलर वे के अंदर फोर्थ और फिफ्थ ईयर की वैल्यू निकाल देंगे, और फिर हम चेक करेंगे टोटल हमारे पास कितनी कैश फ्लो की वैल्यू आने वाली है। अब ये जो वैल्यू मेरे पास आ रही है 10,65,100, ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है टुडे की वैल्यू, यानी आज के दिन जो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है वो कितनी है? 10,65,100 रुपए। ठीक है, अब मैं आता हूं प्रोजेक्ट बी के अंदर। प्रोजेक्ट बी में भी सिमिलर वे के अंदर वैल्यू निकाल दो। फर्स्ट ईयर मुझे 5 लाख रुपीज मिले हैं, तो फर्स्ट ईयर के पीवी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद प्रेजेंट वैल्यू आ गई 4,54,500। सिमिलर वे के अंदर सेकेंड ईयर की वैल्यू निकाल दो मल्टीप्लाई करके, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। ठीक है बेटा, मुझे यहां ये बता दो, यहां जो मेरे पास में आज के दिन की प्रेजेंट वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 12,08,900 रुपीज। तो अगर मैं चेक कर रहा हूं प्रोजेक्ट बी, तो यहां मेरे पास में प्रेजेंट वैल्यू क्या है? एज कंपेयर प्रोजेक्ट ए एक्सेस है, ये अमाउंट हमारे पास ज्यादा आ रही है। तो बताओ यहां हमारा आंसर क्या होगा? हम प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट करें या फिर हम लोग प्रोजेक्ट बी में इन्वेस्ट करें? बताओ, प्रोजेक्ट ए के अंदर कितना मिल रहा था हमें? 10,65,100, और प्रोजेक्ट बी में कितना मिल रहा है? 12,08,900 रुपीज। तो मुझे इन्वेस्ट किस में करना चाहिए? सर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए प्रोजेक्ट बी के अंदर। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये अराइज होता है, हमारे माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि प्रोजेक्ट ए कंटिन्यूअसली हमारा प्रॉफिट इंक्रीजिंग देता जा रहा है, फिर भी उसकी वैल्यू कम क्यों आ रही है? और प्रोजेक्ट बी हमारा जो प्रॉफिट है वो डिक्रीजिंग देता जा रहा है, यानी कि हर साल कम होता जा रहा है, फिर भी हमारी उसकी वैल्यू कम क्यों आ रही है? सारी अमाउंट सेम है। तो बेटा यहाँ एक चीज चेक करो आप, प्रोजेक्ट बी के अंदर जो 5 लाख रुपीज मिले हैं वो फर्स्ट ईयर के एंड में मिले हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 4,54,500 रुपीज। यही वैल्यू अगर मैं प्रोजेक्ट ए में चेक करता हूं, तो प्रोजेक्ट ए के अंदर 5 लाख रुपीज मुझे मिले हैं फर्स्ट ईयर की बजाय फिफ्थ ईयर की एंड में, और वहां उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है? 3,10,500। ठीक है, तो प्रोजेक्ट बी में वैल्यू आ रही है 4,54,500, और प्रोजेक्ट ए में वैल्यू आ रही है 3 लाख रुपीज, 3,10,500 रुपीज। बस यही एक डिफरेंस अराइज हो जाता है। जहां भी हम लोग एफएम के अंदर ये चेक कर रहे हैं मुझे पैसा प्रोजेक्ट ए में लगाना है या प्रोजेक्ट बी में लगाना है, तो मुझे इस चीज को कंसिडर करना होता है, जितना एक्सेस में पैसा, यानी कि जितना ज्यादा प्रॉफिट, जितना कैश फ्लो ज्यादा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, यानी स्टार्टिंग के ईयर में जितना ज्यादा प्रॉफिट हमें मिलेगा वही हमारी प्रेजेंट वैल्यू को इंक्रीज करने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बेस पर। ऐसे हम लोग छोटे कंसेप्ट जिनके अंदर बच्चों को कंफ्यूजन रहती है वो और लेके आते रहेंगे। थैंक यू।